देखो जी, चलो ध्यान दो। कल हम लोग पढ़ लिए थे कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति कैसे पता लगाएंगे। पीछे का एक बार रिवीजन कर देते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे पता लगाएंगे। प्रकृति से हमें जानकारी क्या क्या मिलेगी, तो सुन लो। किसी मूलों के प्रकृति कहने का मतलब मूल का नेचर कैसा होगा, मूल का स्वभाव कैसा होगा, उसमें कैसा गुण पाया जाएगा, ये मूलों के प्रकृति से पता चलेगा। यानी कि मूलों के प्रकृति से हमें पता चल जाएगा कि मूल वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। पहला तो ये हुआ। मूलों के प्रकृति से हमें ये पता चलेगा कि मूल वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, पहला पता ही चलेगा। दूसरा जानकारी हमें ये मिलेगा, दूसरा जानकारी ये मिलेगा कि मूल जो होगा वो वास्तविक और असमान होगा कि वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा कि वास्तविक और समान होगा, ये जानकारी मिलेगा। और ये जानकारी ये मिलेगा कि मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। आप किसी द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इस बात की भी जानकारी मिल जाएगी मूलों के प्रकृति से। अगर मूलों के प्रकृति के बारे में जानकारी लेना हो तो हम जाएंगे विवेचक बाबा के पास। किसके पास? ठीक है। इसमें एक विवेचक बाबा है जो डिस्क्रिमिनेंट जिनको कहा जाता है, क्योंकि विवेचक बाबा के पास मूलों के बारे में जानकारी प्राप्त रहता है। वो सारा इंफॉर्मेशन उनके पास है, विवेचक के पास। अगर हमको मूल के बारे में जानकारी चाहिए तो हम जाएंगे विवेचक के पास। जब विवेचक के पास जाएंगे तो विवेचक कहेगा कि हम मूल के बारे में आपको जानकारी तभी देंगे जब हमको आप ए बी सी का मान दीजिएगा। तो उसके लिए हम लोग ए बी सी का मान उसको देते हैं। और जब ए बी सी का मान देते हैं तो बदले में हमको क्या दे देता है, टी का मान दे देता है। विवेचक अपना मान दे देता है। तो उससे हम पता कर लेते हैं कि मूल वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा कि कैसा हो। तो कल पढ़े थे कि अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए, अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। मूल वास्तविक और बराबर। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, प्लस में कोई भी चीज आ जाए अंक, तो मूल वास्तविक और असमान। अगर डी का मान माइनस में आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो मूल क्या होगा? इतना कब हम लोग सीख गए थे। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम उससे क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। मूलों का योगफल और मूलों का, क्योंकि हमारे पास द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और द्विघात समीकरण। कोई पूछ देगा आपसे द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? आपका उत्तर होगा सर 2, अल्फा और त्रिघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 3, अल्फा बीटा। रैखिक समीकरण के कितने मूल होते हैं? एक, केवल अल्फा, केवल एक। ये मूल कहने का मतलब ये है कि अगर हम रैखिक समीकरण को हल करेंगे तो x का एक मान आएगा, वही मूल होता है। अगर हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो x का 2 मान आएगा, वही मूल होता है। अगर हम त्रिघात समीकरण को हल करेंगे तो x का 3 मान आएगा, वही मूल होता है। चार घात वाले समीकरण को हल करेंगे तो x का 4 मान आएगा। 5 घात वाले समीकरण को हल करेंगे तो 5 मान आएगा। यानी किसी समीकरण का जो मान होता है उसके घात पर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं किसी समीकरण का जो मान होता है किस पर निर्भर करता है? उसके घात पर निर्भर करता है। तो वही मान को गणित में मूल कहता है। मान को गणित में क्या कहता है? तो आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे निकाला जाता है। मूलों का योगफल और, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? यहाँ यहाँ मूलों का योगफल और गुणनफल, मूलों का योगफल और गुणनफल, ठीक है, ध्यान दो। मूलों का योगफल और
यानी कि हमको दो चीज निकालना है, मूलों का जोगफल भी निकालना है मूलों का। तो मूलों के जोगफल को गणित में कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा। यानी अल्फा प्लस बीटा का हिंदी में अर्थ हुआ मूलों का। ये सूत्र नहीं है, ये वही उस हिंदी का ये शॉर्ट कट है। मूलों का जोगफल यानी अल्फा प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी ये मूलों के जोगफल का सूत्र है, ये मूलों के जब भी आपको मूलों का जोगफल और गुणनफल निकालना होगा, आपको क्वेश्चन में द्विघात समीकरण देगा। जब भी आपको मूलों का जोगफल और गुणनफल निकालना होगा ना, क्वेश्चन में द्विघात समीकरण, वो समीकरण आपको अपने मन से नहीं लिखना है, वो खुद समीकरण आपको निकालना है मूलों का जोगफल और मूलों का। समझ में आ रहा है ना। जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, हमें क्वेश्चन दे रहे हैं कि 8x² माइनस 7x प्लस 4 बराबर 0। निश्चित तौर पर यह एक द्विघात समीकरण है, निश्चित तौर पर यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर राशि का महत्तम भाग 2 है। इसमें चर राशि का महत्तम भाग कितना है? 2 है। तो जब जब हमारे मुंह में द्विघात समीकरण आता है, तब तब हम एक बार परिभाषा, फिर भी तुम लोग को याद नहीं होता है कि वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम भाग 2 होता है, वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम भाग 2 होता है, उसे द्विघात समीकरण कहा है। तो चलिए, ये तो हमारे पास द्विघात समीकरण मिल गया। अब हमको निकालना है मूलों का जोगफल और मूलों का। इसके लिए करना क्या है, आपको ए बी सी का मान निकालना है। ए बी सी का हम बता चुके हैं कि x² का जो गुणांक होता है, x² का जो कोएफिशिएंट होता है, वो a का मान होता है। तो बताइए x² का गुणांक 8 है, a का मान, जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, तो b का मान, जो अचर पद, तो देखिए यहाँ पर हमको a बराबर पता चल गया, b बराबर पता चल गया -7, c बराबर। अब आप लोगों को दो चीज निकालना है, मूलों का योगफल। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मूलों का। अब मूलों के योगफल के जगह पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस, इसका फार्मूला होगा -b बटा, ठीक है। ये सूत्र है -b बटा, देखो माइनस के जगह पर बी के जगह पर, हाँ ये मत सोचना कि माइनस है ना, ये तो माइनस सूत्र का है। बी का मान, ए का मान, ये दोनों गुणा होंगे, माइनस से माइनस में गुणा होगा, प्लस 7 बटा आ गया। अब हमको दूसरा क्या पूछ रहा है, हाँ दो क्वेश्चन है, मूलों का मूलों का मूलों का मूलों का तो मूलों का गुणनफल क्या कहलाता है, अल्फा इंटू सी बटा में, ठीक है। सी के जगह पर बटा में ए का मान, 4 से एक बार में 4 से, यानी 1 बटा, आपका क्या हो गया, नहीं बन जाएगा, नहीं बन जाएगा जी, बोलो बन जाएगा, उतार लो। इस तरह से आप मूलों का जोगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं, बस फार्मूला याद रहना चाहिए।
क्वेश्चन समझा दें कि हो गया? बोलो, हमको नहीं लग रहा कि और समझाना होगा, बन जाएगा। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि नहीं समझ में तो हम समझा देंगे। बस मूलों का जोगफल और मूलों का ये मान सही सही निकालना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप लोग निकाल सकते हैं ना। अभी 2-3 क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दे दें, दिखाई दे रहा है ना। सर बन गया। ठीक है, सबका बन जाएगा। चौथा नहीं बना है लेकिन। चौथा में करना क्या है? ए का मान 2, बी का मान -4, सी का मान 0। नहीं है तो सी का मान, क्योंकि यहाँ पर अचर पद कोई है नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं ना, 0 हो जाएगा।
ठीक है। अगर इस समीकरण को हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 0 बराबर, तो कोई अंतर होगा? कोई अंतर हुआ? तो a का मान b का मान ये c का मान नहीं हो गया। तो जानबूझ के दिए हैं, जो ऐसा भी क्वेश्चन देगा कि जो नहीं देगा उसका वैल्यू 0 लेके चलना है, चाहे a गायब हो, चाहे b गायब हो, चाहे c गायब हो, कोई गायब कर सकता है, तो वहां पर 0 होगा। बन गया पाठक बाबा? लाओ इधर। चौथा भी बन गया अब। अच्छा, चौथा भी बन गया। मिलाओ जी। मिलाओ। इसका मूलों का जोगफल आया है 4/3 और गुणनफल इसका 1/3 आया है। छोटा सी छोटा एक ये माइनस b बताइए, सी बताइए, ठीक है। चलो दूसरा मिलाओ। दूसरा इसका मूलों का जोगफल आया है 1, 1/1 का मतलब 1 और गुणनफल आया है 4, ठीक है। तीसरा, ये वाला तीसरा है ना, तो तीसरा इसका अल्फा प्लस बीटा इसका है 2, आया है। अल्फा इंटू बीटा 0, क्योंकि 0 बटा कुछ भी होगा उसका मान 0। चलो ये वाला देखो, -8 और -7, -8 -7 को राइटिंग को ध्यान दो, -8 माइनस, क्योंकि -8/1 का मतलब -8 -7/1 का मतलब नीचे एक होगा तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन ऊपर एक होगा तो कभी मत हटाना। अगर 1/7 होगा तो तुम 7 नहीं लिख सकती हो, लेकिन 7/1 को 7 मिटा देते हैं। एक चीज और सीख लेते हैं आज, द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाएगा। लिखो, देखो द्विघात समीकरण बनाए, क्वेश्चन लिखो, द्विघात समीकरण बनाए, द्विघात समीकरण बनाए, द्विघात समीकरण बनाए यदि, द्विघात समीकरण बनाए यदि मूल निम्न हो, यदि मूल चलिए इस क्वेश्चन में हमें द्विघात समीकरण खुद से बनाना है। अभी तक जितना सवाल पढ़ रहे थे उसमें द्विघात समीकरण दिया गया था, आप खुद से द्विघात समीकरण नहीं बना रहे थे, आपको रेडीमेड बनले बनाओ द्विघात समीकरण दिया गया था। अब हमको द्विघात समीकरण हमको बनाना है, द्विघात समीकरण हमको बनाना है, और देगा क्या? मूल देगा। द्विघात समीकरण दिया था तो हमने मूलों के बारे में जानकारी दिया, मूल तो नहीं निकाले लेकिन मूलों के बारे में जानकारी दिए। लेकिन अब कह रहा है कि हम मूल देते हैं, हम मूल दे देते हैं, हम एक समान बता देते हैं क्या क्या होगा, आप उससे द्विघात समीकरण बना के बदला में दीजिए हमको। समझ में रहा है क्वेश्चन ना? मूल देगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल हम दे रहे हैं, हम मूल दे रहे हैं, आप हमको द्विघात समीकरण बना कर दीजिए। तो उस मूल से कौन सा द्विघात समीकरण बन सकता है, तो हमको द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे मान लो दे देगा 4 - 3, 4 - 3। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि 4 - 3 आखिर क्या कह रहा है। 4 - 3 जो है आखिर वो क्या कह रहा है, तो जानते हैं 4 - 3 क्या कह रहा है?
कि 4 जो है अल्फा का मान है और -3 बीटा का मान, क्योंकि दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्न है। जिनके मूल निम्न है, निम्न का मतलब नीचे जो दिया गया है, ये जो दिया गया है मूल दिया गया है। ये जो क्वेश्चन में दिया गया है मूल दिया गया है x का। तो बताओ द्विघात समीकरण में x के कितने मान आते हैं? एक अल्फा होता है, एक यहाँ पर जो 4 - 3 आप जो देख रहे हैं वो x के दो मान है। x के दो क्या है? और उस मान से आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि 4 - 3 क्या है? और दोनों मूल हैं, दोनों अलग अलग मूलों का मान है। 4 और -3 दोनों मूलों का मान है। एक अल्फा हुआ एक बीटा, एक अल्फा हुआ एक बीटा। इसका मतलब यही अल्फा जरूरी नहीं है कि यही अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। अगर ये अल्फा होगा तो ये, अगर ये अल्फा होगा तो ठीक है। चूंकि अल्फा बराबर हो जाएगा 4 और बीटा बराबर, क्योंकि शुरू वाले को ही हम अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं है। तुम किसी को अल्फा मान सकती हो, किसी को, क्योंकि दोनों एक्स के ही मान है। एक्स का दोनों जब मान है तो कोई अल्फा होगा, कोई बीटा होगा। ठीक, ये दिमाग में मत रखना कि शुरू वाला ही अल्फा माने के बाद वाला बीटा ना। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, कोई अल्फा का मान होगा, कोई तो एक अल्फा हो गया एक। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, जानते हो क्या द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर। तो द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला है, ध्यान दो, द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, प्लस होता है ना, माइनस नहीं होता है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है ना जी, सूत्र देख लेना, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए आपको करना क्या है, बस अल्फा और बीटा के जगह पर अल्फा बीटा का मान क्या करना है, रख देना है। कैसे मान रखेंगे तो सीखा जाए। इधर हम लिखेंगे या, चूंकि आगे बराबर तो पीछे बराबर नहीं रहेगा। एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस के नीचे पोस्ट के नीचे, लेकिन अल्फा के नीचे प्लस, प्लस बीटा का मान। तो बताओ बीटा का मान -3 लिखेंगे, वहाँ यहाँ प्लस है तो दोनों मिल के तो प्लस माइनस माइनस कर दें क्या? नहीं, अगर किसी को दिक्कत होगा तो देखो प्लस और बीटा के जगह पर, लेकिन यहाँ छोटा कोष्ट अब नहीं रहेगा, आपको मझौला कोष्ट देना, अंतर नहीं करना है, क्योंकि एक ही स्थान पर दो दो सेम कोष्ट नहीं रहते हैं, हाँ अलग अलग रहेंगे। तो हमने अल्फा के जगह पर 4 प्लस के नीचे प्लस है बीटा का मान, यहाँ क्या है, यहाँ वाई लिखेंगे ना, क्या है तो प्लस अल्फा के मान इंटू का मतलब बीटा का मान बराबर, इसी को सरल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर जो करते हैं माइनस मझौला कोष्ट 4 प्लस से माइनस में गुणा होगा, क्या हो जाएगा इंटू प्लस 4 में -3 से गुणा करो, प्लस 4 में -3 से गुणा करो, माइनस बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा 4 में से 3 घटेगा 1, एक्स माइनस बराबर एक लिखा जाता है, नहीं आपका क्या हो गया, देखिए द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण हो गया। नहीं समझ में है, चलो एक और बता देते हैं, इसको उतार लो, नीचे उतार लो,
सालों परीक्षा फिर देना है, बन जाएगा। तुम्हें जानते बनाना थोड़ी बड़ा चीज है, किस तरह से बना वो देखना है। राइटिंग सही होना चाहिए, बनाने का तरीका सही होना चाहिए। यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, अभिष्ट द्विघात समीकरण। चार में से तीन घटाए हैं, एक होगा, एक हम मिटा दिए, एक नहीं लिखा जाएगा। कोई करे लिखा है तो अरे करे तो यार 3 दिन हुआ, 3 दिन सरकार माना कि उनका 50-50 अटेंडेंस चाहिए। 7 तारीख से 9वीं हम 10वीं का स्कूल खुलेंगे, 16 तारीख 1 से 8 तक स्कूल खुलेंगे, ठीक है। अल्टरनेट करके 3 दिन, कुछ क्लास का 3 दिन, कुछ क्लास का साप्ताहिक दुकानें बंद रहेंगी। मतलब नीतीश कुमार का कल का भाषण था। मिटा दें। चलो एक और समझा देते हैं, ध्यान दो जी, एक और समझा देते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे देगा, ध्यान दो जी, -3/2 और -2, -3/2 और -2 कह दिया कि द्विघात समीकरण से बनाइए। इससे क्या बनाइए? तो बटा दे के माइनस दे के डरना नहीं है, तो रूट दे के भी डरना नहीं है, नियम पर जाना है। ये जो दोनों मान दिए गए हैं क्वेश्चन में, जानते हैं एक्स के 2 मान हैं, तो एक अल्फा हुआ, एक अल्फा, एक तो मान लेते हैं एक अल्फा हो जाएगा -3/, और एक बीटा हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाने का क्या फॉर्मूला है जी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है। ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है। उधर देख रहे हैं ना निकी, उधर देवाल देख रहे हैं कैसे जोड़ा जा रहा है ना, इधर सवाल कैसे बनाई नहीं देख रही है, देवाल देख रही है। लोग छोटे बच्चे हो जी, ये तुम लोगों को चाहिए कि हम ध्यान दें। देखो x² के नीचे माइनस के नीचे पोस्ट है, तो पोस्ट दे दे अल्फा के जगह पर, प्लस बीटा के जगह पर -2, एक ही स्थान पर रहेंगे। यहाँ हम मझौला पोस्ट दे देंगे, आई इंटू प्लस अल्फा का मान -3/2 और गुणा बीटा का मान बराबर x² ज्यों का माइनस ज्यों का मझौला पोस्ट ज्यों का -3/2 ज्यों का, लेकिन यहाँ ज्यों का गुणा होगा, क्या हो जाएगा? इसके नीचे इंटू प्लस। अब बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 3/, गुणे 2 से 2
माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/2 और गुणे 2 कटेगा ना। अब इसको कैसे हल करेंगे, बटा पके घटाओ जैसा, तो 2 का लघुत्तम 2 अंदर ही लिखेंगे, मझोला कुछ के अंदर है, 2 से 2 कट जाएगा, -1 से कटेगा, 2 दूनी के प्लस बराबर -3 में -4 जोड़ेंगे माइनस, बताओ x स्क्वायर माइनस क्या होगा, -7/x प्लस बराबर, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 7/+3 बराबर, ये भी द्विघात समीकरण का भी सही रूप नहीं है, बटा में है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ बाटा गया हुआ है ना, इसके नीचे एक लिखो, इसके नीचे, चलो बोलो, 2x स्क्वायर होगा, 2 से 2 कट जाएगा, अब प्लस 1 से भाग दो, 3 दूनी के बराबर, इसके नीचे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा ऊपर वाला में 1 से गुणा होगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 0 में 2 से गुणा होगा, यह जाके तुम्हारा क्या हुआ, द्विघात समीकरण। तो जब भी बटा में हो, बटा हटा देना है एलसीएम लेकर के ना, वो आपका आंसर हुआ 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 बराबर 0। और समझा दें कि हो गया, बन जाएगा द्विघात समीकरण, घर से बना के लाना।
द्विघात समीकरण बनाना है घर से। हो गया। आज जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो मूलों का जोगफल और गुणनफल भी निकालना है। लिख लो। हाँ, द्विघात समीकरण जब तुम लोगों का बन जाएगा तो द्विघात समीकरण बनने के बाद में मूलों का जोगफल और गुणनफल भी निकालना है। ये भी नोट कर लो। द्विघात समीकरण तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तब उसी समय उसके मूलों का जोगफल और गुणनफल भी निकालना है। ठीक है, मूलों का जोगफल और गुणनफल भी निकालना है। उतार लो। जैसे देखो यहाँ हमारा द्विघात समीकरण आ गया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए का मान बी का मान अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा नहीं निकल जाएगा। यानी कि द्विघात समीकरण भी बनाना है। इसके बाद जब बन जाएगा तो मूलों का जोगफल और गुणनफल भी। क्वेश्चन समझ में आ गया? हिम्मत करना कि नहीं आया? द्विघात समीकरण जब बन जाएगा तो मूलों का जोगफल और गुणनफल, यानी पहले तो द्विघात समीकरण बनाएंगे तब ना। तो पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, जब द्विघात समीकरण बन के रेडी हो जाएगा तब यहाँ से ए या बी सी का मान निकाल करके मूलों का जोगफल और मूलों का निकाल देंगे ना। इतना काम कम करके लाना। चलो केमिस्ट्री में प्रवेश करो।